हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। यहाँ पर यह है आपका एक वीडियो जो कि पूरी तरीके से आपको बताएगा जो आपकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई है उसके बारे में। मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट नोटिफिकेशन का एक गवर्नमेंट ऑर्डर 18 पेज का है। आपको लगभग मेरे साथ में 7-8-10 मिनट रुकना होगा, तभी आप इस पूरी तरीके से इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उसे समझ पाएंगे। बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर 19 फरवरी 2021 को जारी, यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या कुछ कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन को लेकर के अर्हता की जब आप बात करते हो, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाकी सारी बातें लिखी हुई हैं कि इतने इतने नियमावली और बाकी सारी चीज़ें। लिखा है कि यह परीक्षा मात्र एससी भर्ती हेतु जो है वो मान्य होगी। चलते हैं जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लिखा है कि आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, आयु एवं निवास। पहली बात लिखी है न्यूनतम जो अर्हता यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा एक नियमावली 2019 में आई थी आपकी, उसके नियम 4 के अनुसार जो है आपकी न्यूनतम अर्हता होगी। आयु सीमा जो है वो नियम 8 के अनुसार होगी। ये क्या है नियम, उनको अभी हम आपको बता देंगे। निवास की बात कर लेते हैं, फिर ऊपर के पहले और दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। निवास में इन्होंने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों और आवेदन की तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से स्थायी निवासी हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन या सत्यापन के लिए चयन समिति के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब यूपी में इन्होंने बताया है कि निरंतर 5 साल अगर आप स्थायी तरीके से रह रहे हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं से भी बाहर वालों के लिए, मतलब अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बात फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रही है। बात कर लेते हैं जो न्यूनतम अर्हता है और आयु सीमा है उसके बारे में। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, जब हम बात करते हैं न्यूनतम अर्हता को लेकर के, लिखा है ये पॉइंट नंबर 4 है जो इस समय आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए जो अर्हताएं हैं वह है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने किया हो, डीएलएड किया हो, या कम से कम 50% मार्क्स के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन में 50% आपका मांगा है, 50% नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में शिक्षा स्नातक बीएड बोला है, बीएड के परसेंटेज की बात नहीं की है। साथ में बीटीसी की आप बात करते हैं। फिर है प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि, या फिर बीएलएड आपने अगर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हो, या फिर 4 वर्षीय बीए है, बीएससी है। यहाँ पर इसमें बीएड करके लिखा हुआ है, बीएससी ऐड करके लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ में बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड या विशेष शिक्षा वाला जो था स्पेशल एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि आप यूपीटीईटी अपर प्राइमरी या फिर सीटेट अपर प्राइमरी अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो अप्लाई करने के लिए। प्राइमरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जिन्होंने पास किया है सीटेट जूनियर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 31 जनवरी 2021 को पास किया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट नहीं है और आपने जूनियर पास किया हुआ है, जो अभी हुआ है या इसके पहले का, तो भी आप एलिजिबिलिटी नहीं रखोगे, क्योंकि कंप्लीट बीएड या बीटीसी आपका होना यहाँ पर ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आप प्रधानाध्यापक पद के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ जो है इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की है। दूसरी बड़ी चीज़ आयु सीमा की बात। आयु सीमा में आप देख पा रहे होंगे कि अध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज, 21 से लेकर के 40 साल तक की आयु के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात की है। छूट को लेकर के जो है वो आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में 5 साल से अधिक
की छूट 5 वर्ष अधिक होगी यहाँ पर उनके लिए, या फिर जैसा राज्य सरकार द्वारा जो है वो बताया गया हो वो यहाँ पर मान्य होगा। तो भैया ये इतनी बातें हो गई। यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की संरचना क्या है, विषय वस्तु क्या कुछ होगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, जो कि कन्फ्यूज़न अब यहाँ से जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है आपका कि भाषा है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है। क्या गणित और विज्ञान आपके अलग अलग होंगे? सामाजिक अध्ययन कैसे रहेगा? जब आप भाषा की बात करते हो, भाषा में 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, संस्कृत है और आपका अंग्रेजी है, तो उसे हम कैसे लेकर के चलेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद, इसको पढ़िएगा बहुत ध्यान से। सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में 50 सवाल सामान्य ज्ञान के, और ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके 2 खंड होंगे। पहले खंड में जनरल स्टडीज़ की बातें, जनरल नॉलेज कह लो आप, उसमें क्या कुछ सिलेबस में दिया हुआ है उसका एक वीडियो मैं अलग से बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए प्रारूप क्या है वो ध्यान दीजिए। तो 50 क्वेश्चंस कंपलसरी फॉर ऑल। आप अगर आर्ट साइड के नहीं भी हैं तब भी आपको पेपर 1 में सामाजिक अध्ययन पढ़ना ही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है, दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि द्वितीय खंड में 100 प्रश्न से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 खंड हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, 3 खंड हैं। एक खंड है, मैं द्वितीय खंड में भी 3 खंडों की बात कर रहा हूँ। तो द्वितीय खंड में 3 खंड कौन कौन से हैं? एक भाषा का है, एक सामाजिक अध्ययन का है, और एक है विज्ञान के साथ में गणित। विज्ञान प्लस गणित बोलिएगा। मतलब अगर आपने जूनियर क्वालिफाई किया हुआ है साइंस मैथमेटिक्स को लेकर के, तो यहाँ पर साइंस मैथमेटिक्स अलग अलग नहीं है, आपको दोनों साथ में ही देने हैं। मतलब 50 का साइंस हो जाएगा, 50 का मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 या द्वितीय खंड 100 प्रश्न का है आपका, ठीक है। चलिए, तो परीक्षा का समय यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं, इसमें बात कर लेते हैं। ये है आपका सबसे मुख्य बिंदु। पहला, सामान्य ज्ञान अनिवार्य है सभी के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे का खा गा करके, तो का खा गा में से कोई एक आपको चूज़ करना है। पहला जो लिखा है भाषा में, तो भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक आप चूज़ करोगे, जिसमें आप 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो संस्कृत के होंगे, चाहे वो हिंदी के या फिर अंग्रेजी के। आप फॉर्म भरते समय आप चूज़ करोगे ये। दूसरी बड़ी चीज़, सामाजिक अध्ययन। अगर आप सोशल स्टडीज़ के टीचर बनना चाहते हैं तो इनमें से आप सोशल स्टडीज़ को चूज़ करोगे, उसके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप जूनियर में जो सीटेट यूपीटेट में अगर आपने साइंस या फिर मैथमेटिक्स से पास किया हुआ है, तो फिर आप वहाँ पर मैथमेटिक्स प्लस साइंस है, अलग नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों ही साथ में हैं। इनको लेकर के आप जो है पढ़ोगे। मतलब पहला आपका 50 मार्क्स का सामान्य अध्ययन हो गया, दूसरे खंड में इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। तो ये है 150 MCQs आपके 150 मार्क्स की। बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। और ये जो चीज़ है आपकी वो प्रधानाध्यापक के चयन के लिए दी गई है, जो इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हो। चलिए, इसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक के पद हेतु पूर्णांक 150 में से 97 अंक यानी 65%। यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स लेकर के आने हैं, तो आप यहाँ पर पास माने जाओगे। मतलब एलिजिबिलिटी कितना कुछ है, परीक्षा परिणाम का प्रकाशन और बाकी बातें लिखी हुई हैं। पैसे की तरफ चलते हैं। भाई कितना पैसा लगेगा? अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं, 18 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन है पूरा। उम्मीद आशा है कि आप हर एक बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको चीज़ों को समझने में। बाद में लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल हैं वो आप लिख सकते हो। अनुदेश, निर्देश, बाकी बातें लिखी हुई हैं। प्रकाशन को लेकर के धनराशि की व्यवस्था कैसे क्या कुछ होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये रहा आपका जो है यहाँ पर कि शुल्क वगैरह का क्या कुछ होगा। आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर पॉइंट में कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक परीक्षा वर्ष हेतु 2021 के लिए परीक्षा शुल्क। तो सबसे पहले वाली स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को लेकर के 700 रुपये आप देख पा रहे होंगे। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो 900 रुपये। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आ जा करके लिखा हुआ है 500 रुपये है, दोनों साथ में 700 रुपये। दिव्यांग हैं तो 300 रुपये, दोनों साथ में आवेदन करने पर 400 रुपये। तो 700 रुपये फीस अगर आप जनरल कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो। बाकी ऑनलाइन आवेदन को लेकर के जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं दोस्तों, तिथियां आप एक बार मैं फिर से दिखाई दे रहा हूं
ये रहा आपका 3/3 से ऑनलाइन आवेदन यानी कि शुरू हो चुका है। आप आज से आवेदन कर सकते हैं। 3/3/2021 से प्रारंभ है आपका रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17/3/2021। ये रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ये अभी बढ़ेगी क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, वैकेंसी बहुत कम है और संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। 4 से 5 लाख लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आवेदन शुल्क जमा करने को लेकर के बाकी सारी बातें परीक्षा की तिथि पर आते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में, और वो दिया है 18/4/2021। और ये तिथि भी जब रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ेगी तो तिथि भी आपकी अप्रैल के बजाय मई लास्ट तक जा सकती है। तो ये था एक आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप जूनियर को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के बात करते हो। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे हम जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।